Dear friends, I डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं किडनी स्टोन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि किडनी स्टोन होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं और कैसे इसको निकाल सकते हैं। कौन कौन से ऐसे बेसिक उपाय रहते हैं कि अगर किसी के किडनी में स्टोन है तो वो कैसे निकाल सकता है, कौन सी अच्छी मेडिसिन रहती है, मैं सारा आपको बताने जा रहा हूँ। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। किडनी स्टोन पहली चीज होता क्या है? किडनी स्टोन मीन एक मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फास्फेट। ये कुछ क्रिस्टल हैं जो यूरिक एसिड के साथ मिक्स होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं और एक स्टोन की फॉर्म में बन जाते हैं, जिसको रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं, जहाँ नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। ये जो कैलकुलाई हैं, जहाँ रीनल स्टोन है, जहाँ किडनी स्टोन हम इसको कहें, ये क्यों बनते हैं? क्योंकि जब भी कोई इंसान नॉर्मल मात्रा से कम पानी पीता है, एक इंसान को डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जब भी आप पानी पीना कम करते हो, सपोज आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हो, तो वो जो प्रोटीन है वो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। और ये जो ज़्यादा मिल्क भी पीते हैं लोग, उनकी बॉडी में कई बार ज़्यादा कैल्शियम होता है और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम फास्फेट या ऑक्सैलेट फॉर्म में जब हमारी बॉडी की यूरिन ट्रैक की पीएच 6 से 7 हो जाती है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में अकमुलेट हो जाता है तो इसको स्टोन फॉर्म में एक छोटे छोटे मास जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिससे लोगों को कई प्रकार की दिक्कत रहती है। अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो 10 में से एक बंदा जो हर घर में है वो किडनी स्टोन से सफर कर रहा है। मे बी वो बहुत छोटा साइज हो, उसको पता ना हो, और जब जिसका साइज बढ़ता है उसके कई प्रकार के सिम्टम रहते हैं। कई लोगों को लोअर अबडोमेन में पेन रहती है, कई लोगों को ऐसे देखा है कि यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते। कई बार आप देखो कईयों का यूरिन ब्लॉक हो जाता है। कई ऐसे भी पाया गया है कि आपके यूरिनरी ट्रैक में, किडनी में या यूरिटर्स में चले गए हैं स्टोन, तो आपको बैक पेन भी स्टार्ट हो जाती है। कई बार आपको स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पेन होती है और इंसान को ऐसे लगता है कि शायद ये चोट लगी हुई मेरे को, इसलिए पेन हो रही है। और ऐसा कई बार पेशेंट में देखा गया कि किडनी स्टोन से पेन जो है वो बैक साइड को जाती है। उसके बाद देखें तो कई बार आपके यूरिन के अंदर ब्लड के साथ साथ कई प्रकार की फॉल स्मेल, गंदी स्मेल भी आती है, या शॉर्ट ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड्स भी पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये किडनी स्टोन होते कितनी प्रकार के हैं, ये जो रीनल कैलकुलाई है ये कितनी प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप आ जाती है वो आती है कैल्शियम डिपेंडेंट, कैल्शियम ऑक्सैलेट रिलेटेड स्टोन। वो जो स्टोन होगा, अगर आप सिंपली उसको देखो, सीटी स्कैन देखो, या अगर बाहर भी निकल जाए किसी का देखो, उसमें व्हाइट व्हाइट कलर होता है, जो कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। बेसिकली जो इंसान कम पानी पीते हैं, या ज्यादा दूध पीते हैं, या ज्यादा कैल्शियम की टेबलेट्स भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, और उनकी किडनी में स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी टाइप अगर मैं आपको बताऊं तो यूरिक एसिड स्टोन, वो मैंने आपको बता दिया। कई बार कुछ एथलीट या कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, हैबिट होती है कि वो ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। ज्यादा प्रोटीन खाने से हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है और यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन वो बढ़ जाती है। और यूरिक एसिड जो कैल्शियम ऑक्सैलेट के साथ कई बार मिक्स हो जाता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में एक स्टोन फॉर्मेशन कर देता है। तीसरी टाइप के जो आते हैं स्ट्रूवाइट टाइप ऑफ स्टोन, ये बेसिकली अगर हम देखें जिन लोगों को ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन रहती है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, उन लोगों को स्ट्रूवाइट टाइप के स्टोन होते हैं। ये जो स्टोन होते हैं ये थोड़े लिटिल बिट हार्ड भी होते हैं और बेसिकली ये कई बार ज्यादा पेनफुल होते हैं। फोर्थ टाइप के जो स्टोन पाए जाते हैं वो आते हैं सिस्टीन रिलेटेड स्टोन, क्योंकि सिस्टीन एक मेटाबोलाइट है, एक हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उसको सिस्टीन टाइप के स्टोन जो है वो होते हैं। इनका साइज कई बार थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 4 टाइप के स्टोन या रीनल कैलकुलाई जो है इंसान की किडनी में पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कॉज क्या रहते हैं, स्टोन बनते क्यों हैं। अगर आप पानी बहुत कम पीते हो और आप मीट या नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खाते हो, प्रोटीन डाइट मैंने आपको बताया आप ज्यादा लेते हो, जब पानी का इनटेक जो है 1-2 ग्लास करते हो, जो कि मिनिमम 3 से 4 लीटर पर डे एक इंसान को चाहिए। अगर आप अडल्ट हो, अगर बच्चा है तो उसको 1 से 1.5 लीटर पानी जो है वो डेली इनटेक करना चाहिए। दूसरी चीज अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप अपनी सब्जी में या कहीं भी सॉल्ट इनटेक ज्यादा करते हो, सोडियम इनटेक ज्यादा करते हो, स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन है, आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो आपको स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसा भी पाया गया कि अगर कुछ लोग बार बार एंटासिड लेते हैं जिसमें
कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। कैल्शियम एंटासिड में पाया जाता है, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड में। वो लोग बार बार एसिडिटी के चक्कर में एंटासिड लेते हैं और उनको कैल्शियम डिपेंडेंट जो है वो स्टोन जो है उनकी बॉडी में फॉर्मेशन हो जाती है किडनी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जबकि स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, किसी को सिस्टिस फिब्रोसिस है, जहाँ कोई ऑलरेडी गॉट से सफर कर रहा है, जहाँ कोई हाई कैल्शियम इनटेक करता है, जहाँ किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है जबकि वो कैल्शियम शिफ्ट हमारा ब्लड की तरफ होता है, बोन वीकनेस हो जाती है। उसके बाद डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को किडनी स्टोन है तो बेसिकली नॉर्मल डायग्नोज यही रहता है कि कोई अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, सीटी स्कैन करवा सकता है, एक्सरे करवा सकता है। अगर किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन भी रहती है, ऐसा लग रहा है कि यूरिन मेरे को लग के आ रहा है, तो आप अपना सीबीसी काउंट भी करवा सकते हो, यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हो। उसके बाद बेसिक जो रहता है नॉर्मली अगर आप लैब पे देखें तो किडनी फंक्शन टेस्ट आते हैं। आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट और आपके यूरिन में प्रोटीन कितना आ रहा है उसको भी टेस्ट करवा सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज, आप ये कोशिश करें कि डेली 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए अगर आपकी एज 20 ईयर से ज्यादा है। दूसरी चीज, आपको शुगर इनटेक और सॉल्ट इनटेक कम करनी चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड और कैल्शियम रिलेटेड स्टोन है तो। आपको इन दोनों कंडीशन में सॉल्ट जो नमक है वो कम खाना चाहिए। अगर हम बेसिकली देखें जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है सीडीसी, उन्होंने बताया है कि एक इंसान को 2300 mg से कम सॉल्ट इनटेक पर डे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टोन फॉर्मेशन में अगर ज्यादा आप वहां पे सॉल्ट डाल के नमक लेते हो तो आपको पेन भी ज्यादा हो सकती है, इन्फेक्शन भी ज्यादा हो सकती है और स्टोन का साइज भी बढ़ सकता है। तीसरी चीज अगर आपको मैं बताऊं तो कोल्ड ड्रिंक जितनी भी हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे बेस्ट रहता है लेमन जूस, आपको लेमन जूस पीना चाहिए। लेमन जूस स्टोन को डिसॉल्व भी करता है। उसके बाद आपको अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है तो मिल्क कम से कम पीना चाहिए, मीट कम से कम खाना चाहिए। अगर आप एलमंड वगैरह चॉकलेट खाते हो या कुछ ऐसी चीजें खाते हो तो ये प्रोटीन का लेवल बढ़ाते हैं, स्टोन का साइज बढ़ सकता है। आपको बादाम कम मात्रा में खाने चाहिए अगर आपको स्टोन है। अगर आपको स्टोन है तो आपको आलू भी कम से कम, पोटैटो कम से कम सब्जियों में खाने चाहिए, उससे स्टोन साइज बढ़ जाता है। अब जो नॉर्मली अगर आपको स्टोन है तो क्या करना चाहिए? बेसिकली लोगों को पेन होती है तो वो पेन किलर लेते हैं, चाहे वो सिक्लोफेनिक है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, चाहे आइबोप्रूफन है, चाहे वो डिक्लोफेनिक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, जहां कोई भी आप ऐसा पेन किलर लेते हो जहां डॉक्टर ऐसे बेसिकली अल्फा ब्लॉकर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं कि आप अपने घर पे क्या कर सकते हो। सुबह शाम आपको लेमन जूस पीना चाहिए बिना नमक के, ये आपकी किडनी के जो स्टोन है उसको डिसॉल्व करता है। और अगर आपको ज्यादा बड़ा स्टोन है तो आप लेमन के साथ साथ क्या करें, एप्पल साइडर विनेगर जिसको सिरका कहते हैं हम, एप्पल का सिरका, वो डाल लें 1 चम्मच लेमन के साथ सुबह शाम। अगर आप ये लेते हो तो आपके स्टोन डिसॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि आप एप्पल साइडर विनेगर जो सिरका है उसके साथ बेसल लीव के जो पत्ते होते हैं, ये वो पत्ते होते हैं जैसे कि आपको पुदीने के पत्ते जैसे दिखाई देते हैं, बेसल लीव्स। इसको पानी में उबाल लो आप छानी करके, साथ में आप सेब का सिरका डाल लो 1 चम्मच और इसको पी लो, ये भी किडनी स्टोन को डिसॉल्व कर देते हैं। और सबसे अच्छा रहता है आपके लिए पोमीग्रेट जूस। अगर आप पोमीग्रेट जूस पीते हो वो बहुत अच्छा है। अगर आप विटामिन B6 खाते हो तो उसमें सबसे अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो कैल्शियम को डिसॉल्व करने का काम करता है। तो ये मैंने बेसिक उपाय आपको बताए। यू मस्ट वॉच अवर प्रीवियस वीडियो एंड सब्सक्राइब SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।